साल 2023 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए सबसे अच्छे वर्षों में से एक है और इम्पोर्टेंट भी। हाल ही में हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसने अब तक 5 सफल ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के बाद ट्रांसलुनार ऑर्बिट में प्रवेश किया और उम्मीद है कि 22 से 25 अगस्त तक वह चांद पर लैंड हो जाएगा। इसके बाद इसरो ने जुलाई के अंत में अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C 56 DSSAR मिशन का थर्ड पार्टी सैटेलाइट कमर्शियल लॉन्च भी सफलतापूर्वक किया। इसरो ने PSLV के अब तक 58 लॉन्च किए हैं। अब इसरो कम शुल्क में उपग्रह प्रक्षेपण के कमर्शियल मार्केट में वर्दी ओपोनेंट है। अब हम एक और महत्वाकांक्षी मिशन के लिए तैयार है। एक कहावत है कि चांद और सूरज को एक साथ छूने का सपना देखना बेकार है, लेकिन यह कार्य भारत इसरो के माध्यम से वास्तव में करने जा रहा है। चांद को तो छू लिया, अब बारी है सूरज की। अगस्त 2023 में इसरो आदित्य L1 मिशन को PSLV रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमारे निकटतम तारा है। इसकी अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन साल है। सूर्य एक गर्म चमकता गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और यह हमारे सौर मंडल का एक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़े रखता है। सूर्य के मध्य क्षेत्र को कोर के रूप में जाना जाता है, जिसमें तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हाई होता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य की दृश्य सतह को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्रीज सेल्सियस होता है। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च होगा। प्रारंभ में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इसे और अधिक अंडाकार बनाया जाएगा और बाद में ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को लग्रेंज पॉइंट यानी L1 की तरफ प्रक्षेपित किया जाएगा। इस यात्रा में आदित्य L1 को लॉन्च से L1 पॉइंट तक पहुंचने में कुल समय करीब 4 महीने तक लगेगा और सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। लग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऐसे 5 विशेष पॉइंट हैं जहां एक छोटा द्रव्यमान 2 बड़े द्रव्यमानों के साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। इससे वास्तविक समय में सोलर एक्टिविटी और अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को देखने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष यान विभिन्न पेलोड ले जाएगा, जिनमें विद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर होंगे, जिनका उपयोग फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए किया जाएगा। L1 कक्षा के विशेषता का उपयोग करके 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर अध्ययन करते रहेंगे और शेष 3 पेलोड लग्रेंज पॉइंट L1 पर कणों और क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 अपने साथ टोटल 7 उपकरण पेलोड इंस्ट्रूमेंट ले जाएगा। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और मैग्नेटोमीटर आदि उपकरण होंगे। सूर्य का अध्ययन करने के कई प्रमुख कारण हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण जैसे कि अन्य तारों का अध्ययन। सूर्य हमारे निकटतम तारा है और इसका अध्ययन हमें अन्य सितारों के बारे में भी बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। हम सूर्य के विभिन्न विशेषताओं को देखकर अन्य तारों के समझने में मदद कर सकते हैं। आकाशगंगाओं के अध्ययन। सूर्य हमारी आकाशगंगा का मुख्य तारा है और इसके अध्ययन से हम अन्य आकाशगंगाओं में मौजूद तारों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव घटनाएं और ऊर्जा की अपार मात्रा। सूर्य एक गतिशील तारा है जो नियमित रूप से एक्सप्लोजन करता है। यह एक्सप्लोजन से पैदा होने वाली ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है
जो भूमि पर विभिन्न प्रकार की अशांति और पर्यावरण में परिवर्तन का कारण बन सकती है। अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां। अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियों के अध्ययन से हम बेहतर तरीके से आकाशगंगा में यात्रा करने के लिए तैयार हो सकते हैं और संचार की सुविधा में सुधार कर सकते हैं। इससे विभिन्न वैज्ञानिक के क्षेत्रों में उपयोगी प्रगति हो सकती है। थर्मल एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। सूर्य पर थर्मल और चुंबकीय घटनाएं होती हैं, जिनका अध्ययन हमें सौर मंडल में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में समझने में मदद कर सकता है। इन सभी कारणों से सूर्य का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, जो हमें अन्य तारों, आकाशगंगाओं, विस्फोटक घटनाओं, ऊर्जा की उत्पत्ति, अंतरिक्ष यानों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और अंतरिक्षीय वातावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह विज्ञान और तकनीक के कई क्षेत्रों में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है और भविष्य में भी अनुसंधान और विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। सौरमंडलीय मौसम। सूर्य नियमित रूप से भूमि को रेडिएशन, हीट एंड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के निरंतर धारा से प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाले कणों की निरंतर धारा को सोलर विंड कहा जाता है और इसमें अधिकांश ऊर्जा से भरे हुए प्रोटॉन्स होते हैं। सोलर विंड सोलर सिस्टम के लगभग सभी ज्ञात स्पेस को भरती है। सौर वायु के साथ ही सोलर मैग्नेटिक फील्ड भी पूरे सोलर सिस्टम को भरते हैं। सौर वायु सहित अन्य विस्फोटक विक्षोभी सौर घटनाएं जैसे कोरोनल मास इजेक्शन (CME) अंतरिक्ष की प्रकृति को प्रभावित करती है। इस तरह की घटनाओं के दौरान ग्रह के निकट चुंबकीय क्षेत्र और आभार भारी कण स्थिति परिवर्तित हो जाती है। पृथ्वी के मामले में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ CME द्वारा लिए गए क्षेत्र के संघर्ष से पृथ्वी के निकट चुंबकीय व्यवस्था को प्रेरित किया जा सकता है। इस तरह की घटनाएं अंतरिक्ष एसेट्स के संचालन को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम को समझने से हमें अन्य ग्रहों के अंतरिक्ष मौसम के व्यवहार के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। आदित्य L1 मिशन के मुख्य उद्देश्य। 1. सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिकी का अध्ययन। 2. क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन। 3. सूर्य से कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले यथावस्थित कण और प्लाज्मा वातावरण का प्रेक्षण। 4. सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापतंत्र। 5. कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व। 6. CME का विकास, गतिशीलता और उत्पत्ति का अध्ययन। 7. उन प्रक्रियाओं के क्रम की पहचान करें जो कई परतों, क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना में होती है, जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाती हैं। 8. कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र मापन। 9. हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता। इन सभी कारणों से सूर्य का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, जो हमें अन्य तारों, आकाशगंगाओं, विस्फोटक घटनाओं, ऊर्जा की उत्पत्ति, अंतरिक्ष यानों, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और अंतरिक्षीय वातावरण के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यह विज्ञान और तकनीक के कई क्षेत्रों में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है और भविष्य में भी अनुसंधान और विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है। तो क्या आदित्य L1 एक कंप्लीट सूर्य का अध्ययन करने का मिशन है? तो जवाब है नहीं। न केवल आदित्य L1 के लिए, बल्कि सामान्य रूप से किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए। इसका कारण है कि अंतरिक्ष यान के विज्ञानीय उपकरणों को यान की सीमित मात्रा, ऊर्जा और आयतन के कारण केवल सीमित संख्या के उपकरण ही उसमें भेजे जा सकते हैं। आदित्य L1 के माध्यम से सूर्य के विभिन्न प्रकार के घटनाओं का अध्ययन सीमित रहेगा, क्योंकि यान केवल L1 पॉइंट से ही सभी मापनों को करेगा। उदाहरण के रूप में सूर्य के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन मल्टी डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब है कि आदित्य L1 के साथ केवल एक ही दिशा से होने वाली विस्फोटक विक्षोभी घटनाओं के ऊर्जा का वितरण का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन उसमें विभिन्न दिशाओं से आने वाले विस्फोटक घटनाओं के ऊर्जा का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अंत में आदित्य L1 मिशन सूर्य और अंतरिक्ष के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जो एक ट्रेल ब्लेजर होने की उम्मीद है। इस मिशन से वैज्ञानिक समुदाय विश्व भर में होने वाले विभिन्न घटनाओं के पीछे के कारणों को समझकर नई जानकारी प्राप्त करेगा और सौर सिस्टम की गतिविधियों का प्रबंधन करने में सक्षम होगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन जैसे उन्नत अभियानों से अंतरिक्ष विज्ञान में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हमें फिर से गौरवान्वित महसूस होने का मौका दे रहे हैं।